वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स लैब लेट्स लर्न विद पूनम। आज की क्लास में हम सीखते हैं कुछ न्यू डिफाइंस को, जैसे वेन डायग्राम क्या होता है, कैसे बनता है, और यूनियन इंटरसेक्शन क्या होती हैं। कुछ नए टर्म्स हैं। लास्ट क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट कर लिया था सेट्स की। 1.3 को करने से पहले हमें कुछ डिफाइंस का क्लियर करना ज़्यादा जरूरी है, तो आज की क्लास में हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम। अब कुछ सेट्स के अंदर कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसको हम डायग्राम से दिखाते हैं, उसको ही हम वेन डायग्राम बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको ना हम एग्जांपल से समझते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा। देखो फर्स्ट क्या है, इफ यू बी अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। यू क्या है? एक सेट है जिसके अंदर इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स आते हैं। एंड ए इज द सेट ऑफ वॉवल्स, और ए क्या है? वॉवल्स है। इसका क्या मतलब हुआ? ए सबसेट है यू का। लास्ट क्लासेस में हमने क्लियर कर लिया था ना सबसेट क्या होता है। अब ए क्या है? छोटा सेट है। यू क्या है? बड़ा सेट है। बड़े सेट में से हमने छोटा बनाया तो वो सबसेट हुआ उसका। ठीक है, चलो तो अब इसको हम कैसे वेन डायग्राम से शो करते हैं। देखो हमें ऐसे बनाना है वेन डायग्राम। हमने एक ये पोर्शन लिया, ये बता दिया कि ये यू है, इसके अंदर सारे अल्फाबेट्स आते हैं, ये लिखा हुआ है। जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं ना, वो सारे इसमें आते हैं। और इसमें से कुछ पार्ट ले लिया और उसको बोल दिया ये ए है। अब ये है तो इसी इसी के अंदर है ना, यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो इसी के अंदर हमने सर्कल बनाया और दिखा दिया ये ए सेट है, जिसके अंदर क्या आते हैं? सिर्फ वॉवल्स आते हैं। बस यही होता है हमारा वेन डायग्राम। सिंपल है। ठीक है, देखो एक और एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब ये है कि ए सबसेट तो है बी का, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ए बी के इक्वल होगा। तो ए और बी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइदर ऑफ द डायग्राम्स। दो डायग्राम्स मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। देखो एक डायग्राम बनाया हमने ये। ठीक है, ये हमने कह दिया ए सबसेट है ना बी का, तो बी बड़े वाला सेट होगा। और ए हमने ले लिया, ये ऐसे बना सकते हैं। और यही डायग्राम को अगर मैं लूँ कि ये बी है एक पूरा सेट, और ए मैंने सेट को यहाँ पे ले लिया, तो हम इसको किसी भी तरह से शो कर सकते हैं। ये दोनों ही वेन डायग्राम सही हैं। इसमें ये क्या शो करे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। अब यहाँ पे ये चीज भी क्लियर होगी, ये वाली कंडीशन, कि ए सबसेट तो है बी का, पर ए बी के इक्वल नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो ए है वो क्या बी के इक्वल है? यहाँ पे ए बी के इक्वल है? नहीं है। तो वेन डायग्राम से हमने ये भी शो कर दिया, ये कंडीशन भी दिखा दी। ठीक है, यही होता है वेन डायग्राम। जब क्वेश्चंस में आएगा तो मैं और ज्यादा क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब आया मेन टॉपिक हमारा, कि अब तक हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, अब हम उस पे ऑपरेशंस लगाएंगे। देखो इन अर्लियर क्लासेस we have learned that addition and multiplication of any two real numbers result in another number। अब तक हमने क्या सीखा है? प्लस माइनस सीखा था, कि हमने कोई भी दो नंबर्स लिए। पहले हमने क्या सीखा कि ये दो है, ये तीन है, ये चार है। ये हमने सीखा था ये नेचुरल नंबर्स है, ये होल नंबर्स हैं। ये सभी सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा? इनको प्लस करना सीखा, माइनस करना सीखा, डिवाइड करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा। ऐसे ही सिमिलरली अंडर सर्टन set theoretic operation like union, intersection, etc. any pair of sets result in another set। तो जैसे हमने नंबर्स के बाद हमने उन पे ऑपरेट किया, प्लस माइनस किया, ऐसे ही अब हमने सेट सीख लिया। अब उस पे भी हम ऑपरेशन लगाएंगे और उनका बनाएंगे यूनियन, इंटरसेक्शन। ठीक है, इसमें प्लस माइनस तो नहीं करना है, लेकिन होगा ऐसे ही जैसे हमने पहले नंबर्स को सीखा फिर प्लस माइनस किया। ऐसे ही अब हमने सेट सीखा, ऐसे ही अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, we shall now study some basic set operations such as union, intersection, difference of sets and their properties। अब हम पढ़ेंगे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हमारा क्लास होगा यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, देखिए फर्स्ट आता है हमारे यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स। ए और बी हमने दो सेट ले लिए, तो देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी और बोथ। इस लाइन का मीनिंग क्या है? हमने कोई दो सेट ले लिए, एग्जांपल से सीखते हैं। हमने एक सेट ले लिया ए, 1 2 3 4। एक सेट ले लिया हमने 2 5 6। ठीक है, ये सेट ले लिया। अब इसने क्या कहा? यूनियन क्या होगा? यूनियन। अब यूनियन को कैसे डिनोट करेंगे? ये वाला जो सिंबल है ना, ये यू, यू ये एग्जैक्ट यू नहीं बनाना, बट थोड़ा सा ऐसे कर दो, इसको थोड़ा ब्रॉड सा कर देंगे तो ये हमारा यूनियन बोलेगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे यूनियन। और इसका मीनिंग क्या होता है? अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है, इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सेट होगा ऑल दोज एलिमेंट, उन एलिमेंट्स का
जो कि या तो ए में से होंगे या बी में से होंगे या दोनों में से होंगे। तो हमने क्या करना है, इसके जो भी सारे एलिमेंट्स हैं वो हमने लिख देने हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया वन, ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 और बी का एलिमेंट क्या है 2 5 6। अब 2 आ गया एक बार तो हम रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स का। हमने पहली क्लासेस में भी सीखा है कि एलिमेंट्स का रेपिटेशन नहीं होगा। तो 2 आ गया, 2 को नहीं लिखेंगे, 5 और 6 यही इसका क्या होगा, यूनियन होगा बस। ये चीज क्लियर होगी, दैट मीन्स आपको यूनियन आ गया समझ में, यूनियन क्या होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ये ऐसे डिनोट करते हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं, ए यूनियन बी, ये लिखा भी हुआ है। और ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं यूनियन, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए इसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी को हमने लिखा है फॉर ऑल एक्स, फॉर सॉरी ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब कि जो x अगर एक एलिमेंट हमने लिया वो a में भी होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वो b में भी हो सकता है, या फिर और लग गया ना और, या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी। समझ आई बात। अब जब मैं इंटरसेक्शन पढ़ाऊंगी ना तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको भी याद रखने, अगर यूनियन आता है तो हम और का यूज करते हैं बस, ठीक है। चलिए एक चीज और नोट पढ़ लेते हैं। द यूनियन सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बट द कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी आर एग्जिबिटेड ओनली वंस। ये वही चीज है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि अगर एलिमेंट रिपीट होते हैं तो हम उनको फिर से नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा था तो हमने एक ही बार लिखा क्योंकि 2 यहाँ भी था, वो एक बार आ गया था तो हम 2 2 नहीं लिखेंगे, एलिमेंट्स के रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लो, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लो। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लो। ये क्या कहता है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। अब देखो आपने क्या अभी तक क्या पढ़ा, अगर मैं बोलती हूँ 2 + 3 कितना होता है 5, और अगर मैं कहूंगी 3 + 2 कितना होता है वो भी 5 होता है। तो ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, होंगे तो दोनों इक्वल ही ना। तो इसको ही बोलते हैं कम्यूटेटिव लो, ठीक है। ये हमने पढ़ा है ना, क्लियर हो गया होगा यहाँ से। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए यूनियन बी ब्रैकेट में फिर यूनियन सी इक्वल टू होगा ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। अब इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लो। फिर से वही हम लगाते हैं। अब पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं ना बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो पहले हमने ये सोल्व किया फिर इसका यूनियन सी के साथ करा दिया, और इस वाले में इक्वल टू में क्या किया, पहले बी यूनियन सी सोल्व किया फिर हमने ए के साथ करा दिया उसका यूनियन। तो इसको ही बोलते हैं एसोसिएटिव लो। जैसे हमने सीखा है ना कि अगर 2 × 3 हो और ऐसे करके 5 दे रखा हो और मैंने फिर से इसको लिख दिया 3 × 5, तो पहले ये सोल्व करते हैं फिर इसके साथ ये सोल्व करते हैं और इसमें ये सोल्व करेंगे। आना तो आंसर सेम ही है, जैसे इसको सोल्व किया क्या आया 30, और ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे पहले 2 को सोल्व करेंगे ये आ जाएगा, तो आना तो सेम ही है आंसर। तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव लो इसको हम बोलते हैं कि पहले किसी को भी सोल्व करो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। थर्ड क्या कहता है हमारा, थर्ड हमारा बोलता है, सॉरी, थर्ड हमारा बोलता है ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए, इसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। अब अगर कोई भी एक सेट हमने ले लिया 1 2 3, तो इसका यूनियन इसी के साथ निकाल लेंगे, आंसर तो सेम ही आना है 1 2 3। तो इसको हम बोल नहीं सकते कि ये एक इक्वल है, होगा तो ये एक इक्वल ही, तो इसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ, ठीक है। फोर्थ क्या कहता है कि ए का यूनियन अगर हम एम्प्टी सेट के साथ कराएंगे तब भी ए ही आएगा। सपोज हमने एक सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है, और अब इसका यूनियन हमें एम्प्टी के साथ कराना है। अब इन दोनों में क्या है, इसमें तो एम्प्टी सेट में क्या है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है। तो आएगा क्या 1 2 3 आएगा, यूनियन करवाएंगे। यूनियन में कहते हैं सारे एलिमेंट्स आते हैं, लिख दिया। तो ये क्या है, ये ए ही तो है, हो गया यहाँ से प्रूफ। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं इसको, फाइ इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ये क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। हम्म अब देखो फिफ्थ क्या कहता है, ए यूनियन यू इक्वल्स टू यू, लो ऑफ यू। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है जिसमें पूरे सेट आते हैं। ए कोई भी हमने 1 2 3 सेट ले लिया और यूनिवर्सल में क्या आएगा, यू सेट में सारे ही सेट आ जाएगा। तो एक अगर हम यू के साथ कराएंगे तो बड़े वाला सेट ही तो आंसर आएगा, तो ये भी क्या हो गया हमारा प्रूफ। ये हमने बहुत पहले मतलब एग्जांपल्स में सीख लिया यूनिवर्सल सेट के बारे में, ठीक है। अब आता है ये सिक्स्थ पॉइंट, ए अगर बी का सबसेट है देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। अब ये कैसे होगा, चलो इसको प्रूव करके देखते हैं। चलो हमने एक सेट ले लिया, इसको प्रूफ करते हैं। एक सेट ले लिया हमने ए जिसमें मैंने रखा एलिमेंट को 6 और 10, और एक एलिमेंट ले लिया मैंने बी इसमें मैंने रखा 2 4 6 और 8। चलो 10 भी ले लेते हैं ये वाला, हाँ। अब हमने क्या किया, इसका ए यूनियन बी निकाल दिया, पहला काम। अब क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लिखेंगे। अब 6 और 10 रिपीट हो रहा है तो वो नहीं लिखेंगे, मतलब एक बार तो लिखेंगे ही।
बस इसमें से तो ये वाले एलिमेंट आ गए, तो ए यूनियन बी क्या हो गया हमारा, यहाँ से प्रूफ हो गया। अब ये क्या है, अब यहाँ से क्या है, इन दोनों से क्या क्लियर होता है कि बी ए जो है वो सबसेट है बी का। क्लियर है ना यहाँ से, क्योंकि बड़े वाले सेट का ही क्या होता है ये, अगर बड़े वाले सेट में से कुछ एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं तो इसका सबसेट ही तो हुआ। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ए जो है वो सबसेट है बी का, और अगर ये इसका सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या प्रूफ हो गया हमारा, बी के इक्वल, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट क्या है, देखो बी ही तो है। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया हमारा, ये वाली प्रॉपर्टी 6। समझ आ गया। इसको खुद करके देखोगे ना एग्जाम्पल से, कोई और एग्जाम्पल लेके देखना, फिर करके देखना, हो जाएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक। 7 कहते हैं ए अगर सबसेट है ए यूनियन बी का और बी सबसेट है ए यूनियन बी का, दैट इज ए एंड बी बोथ आर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब ये तो क्लियर ही है कि अगर ए इसका सबसेट है बी इसका सबसेट है, तो और इनका अगर हम यूनियन निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, इनका सबसेट होगा, ए और बी दोनों इसके सबसेट होंगे। ठीक। 8 कहता है ए यूनियन बी अगर एम्प्टी है, अगर ए यूनियन बी हमारे पास एम्प्टी आ जाता है, इसका मतलब तो ए भी एम्प्टी है और बी भी एम्प्टी है, क्योंकि दोनों में है ही नहीं, यूनियन में तो सब कुछ आ जाता है ना, तो दोनों में कुछ है ही नहीं, तो दैट मीन्स वो एम्प्टी हुआ। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, यूनियन पढ़ लिया, यूनियन समझ आ गया। यूनियन में हम और का यूज करते हैं, ओ आर और। ठीक है, याद रखना, भी आगे आएगा तो मैं समझाऊंगी क्यों मैं ये कह रही हूँ। यूनियन में कहते हैं सारे एलिमेंट्स आते हैं, अगर हमने ए सेट कोई ले लिया बी कोई सेट ले लिया तो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, बट एलिमेंट्स का रेपिटेशन नहीं करेंगे। अब पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। ए एंड बी दो कोई भी सेट ले लिया हमने, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। अब इसने क्या कहा, अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो दोनों के दो जो एलिमेंट्स हैं ए के भी और बी के भी, वो आने चाहिए इसके अंदर। इन अदर वर्ड्स द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ कॉमन मेंबर्स ऑफ ए एंड बी। चलो इसको हम एक एग्जांपल से सीखते हैं। ठीक है, हमने ले लिया एक सेट ए 1 2 3 4 5, और एक सेट ले लिया बी जिसमें मैंने रखे 2 5 8 9। ठीक है, अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, को हम कैसे पढ़ते हैं ऐसे, और ये जो सिंबल होता है इसको हम इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बस ऐसा थोड़ा सा यू खुद समझो उल्टा कर दिया है ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, यूनियन में हम क्या कर रहे थे, हम ए और बी दोनों के एलिमेंट्स लिख रहे थे, बस जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, रेपिटेशन नहीं लिख रहे थे बस हम। इंटरसेक्शन में क्या करना है, आपको एक चीज याद रखनी है, कॉमन मेंबर्स, ये बस हो गया, कॉमन मेंबर्स जो दोनों में कॉमन होगा बस इंटरसेक्शन में वो लिखना है। अब देखो 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, हाँ जी इसमें भी है तो हम लिख देंगे, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें है, तो हमने लिख दिया, बस हो गया, बंद। ये हमारा इंटरसेक्शन है, बस यही डिफरेंस है यूनियन और इंटरसेक्शन में। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं और इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है, इसको सिंबॉलिकली कैसे दिखाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर हमने इक्वल टू ब्रेसेस लगाएंगे, कर ली, एक्स लिखेंगे, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स जो है ए से होगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड अब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एंड। यूनियन के लिए क्या यूज हो रहा था हमारा, और। यूनियन में था कि या तो ये या तो ये, एंड में ये भी होना चाहिए कि अगर एक्स ए में से है तो वो बी में से भी होना चाहिए, दैट मीन्स हमारे कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए। इंटरसेक्शन ये होता है। अब अगर किसी को समझ ना भी आया तो हम क्वेश्चन से इसको क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब ज्यादा एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे कोई मुश्किल नहीं है, समझ आ जाना चाहिए। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को लेते हैं, इंटरसेक्शन में हम बस कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं, यही डिफरेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, इंटरसेक्शन की सेम वही प्रॉपर्टीज है, जहाँ पे हमने यूनियन लगाया था यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दो। ऐसे ही इसको आप एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके कोई भी एग्जांपल चलो मैं बता दी हूँ। कॉम्यूटेटिव लॉ सेम वही, एसोसिएटिव लॉ सेम वही, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लग गया। आइडेम्पोटेंट लॉ फिर वही, लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ यू, ए, इसको हम करके देख लेते हैं। ए सबसेट बी को, पीछे तो क्या हो रहा था हमारा, बी सबसेट ए था, तो हमारा ए यूनियन बी क्या बन रहा था, बी के। चलो मैं एग्जांपल से बताती हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। हमने एक एग्जांपल लिया कि ए एक सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 5 का, और बी एक सेट ले लिया 2 और 4 का। अब मैं इसका क्या करती हूँ, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं इसका। इंटरसेक्शन क्या आता है, कॉमन एलिमेंट 2 और 4 इसमें है, इसमें है, तो बन गया। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की कि बी जो है वो सबसेट है ए का, ये क्लियर है ना आपको, पहली क्लासेस से सबसेट कैसे बनता है। बी छोटा सेट है, इसमें से तो बन रहा है ये वाला सेट, तो बी सबसेट हुआ इसका। ठीक है,
ये सबसेट है, इंटरसेक्शन निकाला तो ये आया, तो ये है क्या? घूम के बी ही तो आया, तो इसको हम बी बोल सकते हैं। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी क्या है, हमारे पास बी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो जाती है। यही लास्ट ये भी हमने पढ़ ली थी, ये भी यहाँ ये इसमें ये जो है ना ए डैश, इसको हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ये जब हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ये हम तब क्लियर करेंगे इस वाली प्रॉपर्टी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब हमने पहले वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था, फिर हमने यूनियन पढ़ा क्या होता है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर इंटरसेक्शन पढ़ा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम दोनों की। अब इसमें हम इसको वेन डायग्राम से कैसे शो कर सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब देखो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, इसको कैसे ओपन किया है, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। अब जैसे हम ये करते थे ना, मान लो कोई एलिमेंट है हमारा, ये मैंने ले लिया 2+3, तो हम पहले एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ कराते थे, फिर प्लस करके इसके साथ कराते थे, यही करते थे ना हम अब तक। तो इसमें भी तो यही किया है, ए इंटरसेक्शन बी इसके साथ लिख दिया, फिर यूनियन आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी इसके साथ लिख दिया, यही तो लिखा। अब इसको हम वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे, देखो एक बॉक्स बनाया, अब एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, तो 3 ही बनाएंगे हम। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब इसको हम कैसे शो करेंगे, अब मैं इसका बता देती हूँ आपको। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले बी यूनियन सी, यूनियन, यूनियन में हमने क्या पढ़ा था, यूनियन, हम इकट्ठे हैं, दैट मीन्स सब कुछ आएगा, बी और सी का सारा पार्ट आएगा। दैट मीन्स बी का ये वाला सारा पार्ट इसमें आ जाएगा और सी का ये वाला सारा पार्ट इसमें आ जाएगा। पहला काम, ब्रैकेट सॉल्व होगी। ए इंटरसेक्शन, अब इसका इंटरसेक्शन करना है, यानी कि इसका और ए का कॉमन पार्ट जो होगा वो क्या है, ये है इसका कॉमन पार्ट, बस ये इसका डायग्राम होगा। ठीक है, समझ आ गया इसका डायग्राम कैसे बनता है। अब देखो इसका भी मैं बना के दिखाती हूँ। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इसका डायग्राम बनाना है, तो हमने एक बॉक्स बनाया, 3 हमने वो ले लिए सर्कल, और ये बता दिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखो कितना इजी होगा आपके लिए, मैं बताती हूँ। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पार्ट लेते हैं, तो हमने पहले ये उठाया ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला सर्कल का और ये वाला सर्कल का, ये वाला पार्ट कॉमन है ना दोनों में, ए और बी में। ये काम हो गया हमारा। अब चलो इस पे ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला। ठीक है, ये वाला कॉमन हो गया। उसके बाद इसका करना है यूनियन, क्या करना है इसका यूनियन, यूनियन में क्या आता है, सब आता है, और वो सब हमने लिख ही रखा है, तो ये इसका क्या हो गया, डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम। ठीक है, इसको एक बार घर पे ट्राई करना, समझ आ जाएगा कैसे है। पहले यूनियन को सोल्व करना है, ब्रैकेट्स में सोल्व करना है, जो पहले ब्रैकेट में होगा ये सोल्व किया, ये और ये सोल्व करके फिर यूनियन को सोल्व किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसका भी मैं डायग्राम आपको बता देती हूँ, क्या होगा, जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का डायग्राम बनाना है, और इस साइड हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इसका डायग्राम बनाना है। तो हमने फिर से वही एक बॉक्स लिया, 3 इसमें सर्कल्स ऐसे लगा दिए, इसको बोला ए है, ये बी है, ये सी है। सेम यहाँ पे भी यही हमने बनाए 3 सर्कल, और बता दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसको करते हैं हम इससे सोल्व। पहले क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन दैट मीन्स हम इसमें कॉमन पार्ट लेंगे बी और सी का। अब बी का और सी का कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला है। ठीक है, यही है ना, क्योंकि सी में भी यही आ रहा है, बी में भी यही आ रहा है। अब ए का लेना है इसके साथ यूनियन, यूनियन मीन्स ए का सारा पार्ट इसके साथ, दैट मीन्स ये सारा आ जाएगा। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ए यूनियन बी लेना है, ए यूनियन बी मीन्स सारा, ए का ये वाला पार्ट और बी का ये वाला पार्ट सारा, फिर ए यूनियन सी, यानी ए का तो सारा पार्ट आएगा ही आएगा, और ये सी का भी आएगा। अब इंटरसेक्शन क्या रह गया, सारा तो आ ही गया, तो ये सारा इसका क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे या क्वेश्चंस में अगर ऐसा आया, तो हम तब ज्यादा इसको और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, ये होता है डिसजॉइंट सेट। अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन कराएं, दैट मीन्स ए में जो एलिमेंट्स हैं और बी में जो एलिमेंट्स हैं उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन हो ही ना,
तो क्या आएगा? एम्प्टी तो आएगा। इसको अगर अब वो एम्प्टी आता है तो इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। दैट इज़ देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी। ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं। इसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब एग्जांपल से देखो, ए एक सेट ले लिया ABCD और बी एक सेट ले लिया EFGH। अब इन दोनों में कॉमन है ही नहीं कोई, तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूँगी तो क्या आएगा? एम्प्टी तो आएगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन ही नहीं है तो लिखेंगे क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है? देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज़ देयर आर नो कॉमन। ये बस वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है? अच्छा चलो इसको हम एक वेन डायग्राम से देख लेते हैं कि एग्जांपल एक वेन डायग्राम बनाते हैं, इसका कैसे बनेगा। देखो एक हमने सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट ए ले लिया। इसके अंदर हम लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लेते हैं। ये हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया। और एक सेट ले लिया ए जिसमें सिर्फ 1 और 2 आते हैं। एक सेट ले लिया बी जिसमें 4 और 5 आते हैं। अब इसका हमें क्या बनाना है? वेन डायग्राम बनाना है। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है? अब एक सेट बनाया मैंने ए जिसमें सिर्फ 1 और 2 ही आते हैं। और एक सेट बनाया मैंने बी जिसमें 4 और 5 आते हैं। ठीक है? बाकी के जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ आएँगे। 3 4 तो इसमें आ गया, 5 भी इसमें आ गया, 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे इसके अंदर आ गए। तो ये हमारा क्या है? डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इन दोनों ए और बी में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो दोनों अलग-अलग बनेंगे। ठीक है? क्या बनेंगे? दोनों अलग-अलग बनेंगे। और इसी इसी उसमें अगर हम देखें, अगर मैं मेरे को बताना हो कि जॉइंट सेट क्या होते हैं? जॉइंट्स, ये तो डिसजॉइंट है ना। तो अगर हम देखें कि ए हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 और बी हमने एक सेट ले लिया 2 4 और वही यू तो हमारा है ही ये, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो अगर हमें ए और बी बनाना है तो वो पता है कैसे बनेगा? वो बनेगा ऐसे, ए और बी, 1 और 3 यहाँ पे आएँगे, 2 इन दोनों में कॉमन है तो 2 यहाँ आएगा, क्योंकि वो दोनों कॉमन हैं। और ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। इसको बोलेंगे जॉइंट सेट। ये वाला हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट, जिसमें कॉमन एलिमेंट होते ही नहीं है। जिसमें कॉमन आ जाएँगे वो जॉइंट हो जाएगा। ठीक है? हो गया यहाँ से क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? ए सबसेट है यू का, दैट इज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मीन्स सारे आ जाएंगे जिसमें सेट, वो उसका सबसेट है ए। एविडेंटली यू कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए टुगेदर विद सम एलिमेंट व्हिच आर नॉट इन। चलो इसको छोड़ो, मैं आपको एग्जांपल से दिखाते हैं हम। देखो अगर हम इसका एक वेन डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनेगा? हमने एक सेट लिया यू जिसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं सारे, तो और उसके अंदर हमने एक ले लिया ए जिसमें कुछ ही एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर है कि ए सबसेट हुआ यू का, ये क्लियर है ना हमारा कि यहाँ से सबसेट है ये इसका। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए डैश कॉम्प्लीमेंट को, और इसको हम ए सी छोटा सी लिख देते हैं ऊपर, इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका मीनिंग क्या होगा? इस यू में से ना, ये पूरे यूनिवर्सल सेट में से इस ए को हटा दो। इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से मैं क्या कह रही हूँ ध्यान से सुनो, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से इस ए को हटा दो, तो जितना ये पोर्शन बचेगा ना, ये वाला पोर्शन, इसको ही हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, यानी क्या बोलेंगे इसको हम? ए डैश। ठीक है? तो और अगर यहाँ से एक चीज और क्लियर हो जाती है, मैंने एक सेट ले लिया ए और ये बचे हुए को हमने बोल दिया ए डैश, और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है यहाँ से। ठीक है? और यहाँ से अगर मुझे ए डैश की वैल्यू निकालनी है तो यूनियन माइनस सॉरी यूनिवर्सल सेट माइनस ए हो जाएगा। अगर मेरे को यहाँ से सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है ना, तो मैं यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस कर दूंगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। ठीक है? ये भी हमारा तब ज्यादा क्लियर होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए इस पे अभी थोड़ा जितना समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया तो जब क्वेश्चन करेंगे इसको हम तब क्लियर कर लेंगे। और ठीक है, आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जैसे हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऐसे इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। वो क्या है? देखो हमारे पास क्या है कि ए यूनियन ए डैश, इसको हम डैश भी पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं, कि अगर हम ए का यूनियन ए डैश के साथ निकालेंगे तो वो क्या होएगा? यूनियन ही तो आएगा, सॉरी यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है? ए, ये वाला सेट ले लिया मैंने, और इसका यूनियन इसके साथ निकालेंगे, इस ए डैश के साथ। तो यूनियन में क्या होता है? सारे एलिमेंट्स तो आते हैं। अगर ये वाले बचे हुए एलिमेंट इसके साथ आ गए तो वो क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट ही तो बन गया हमारा पूरा का पूरा। सारा का सारा यूनिवर्सल सेट बन गया ना, ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। और अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालूं, मान लो इसका इंटरसेक्शन मिल ले, इसके साथ निकाल दिया ए के साथ, अब इन दोनों में तो कोई कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये चीज अलग है ये अलग है, तो क्या होगा? ये एम्प्टी ही होगा। हो गया प्रूफ।
अब देखो फाइव डैश, अगर हम एम्प्टी का कोई एक एम्प्टी सेट है उसका अगर हमने क्या निकाला कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या आएगा यूनिवर्सल, क्योंकि जब कुछ भी नहीं है तो वो सारा सेट तो हो गई। और अगर यूनिवर्सल सेट का निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट तो वो क्या होगा, एम्प्टी ही होगा। और एक और चीज, अगर हमें एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या होगा, ए होगा। ये भी जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं क्लियर कर दूंगी कैसे होता है, ठीक है। सॉरी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ अ सेट, अब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। ए और बी दो कोई सेट ले लिए, द डिफरेंस ऑफ अ सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी। जैसे हम नंबर्स की प्लस या माइनस कराते थे ना, नंबर्स की, ऐसे ही हम इसमें क्या कराएंगे, इसका डिफरेंस कराएंगे। इट इज रिटर्न एज ए माइनस बी, इसको हम बोलेंगे ए डिफरेंस बी। इसको लिखेंगे कैसे, ए माइनस बी को हम बोलेंगे ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर बी माइनस ए निकालेंगे तो एक्स बिलोंग करेगा बी को, ए को नहीं करेगा। चलो इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एक सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 5, और एक सेट ले लिया हमने 2 4 6 8, ठीक है। अब हमें निकालना है ए माइनस बी, तो मैं क्या करूंगी, ए में से ए का पूरा सेट ले लेंगे और इसमें जो भी बी के एलिमेंट होंगे ना, जो भी बी वाले एलिमेंट होंगे उसको हटा देंगे। बी में क्या है, 2 है, इसको नहीं लेंगे। 4 है, इसको भी नहीं लेंगे। और कोई एलिमेंट है, नहीं है। तो बचा हुआ जितना भी है ए का वो इसमें लिख देंगे, तो ए माइनस बी हो गया, ठीक है। इसको अगर हम वेन डायग्राम से शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे, मान लो हमारे पास ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या है, बी को हटा दो, ये वाला पोर्शन जो बचा इसको हम बोलेंगे ए माइनस बी। ये वाला पोर्शन क्या होगा हमारा, ए माइनस बी, ठीक है। ऐसे इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, बी माइनस ए अगर हमें निकालना हो तो बी का पोर्शन तो सारा लिखना ही है, लेकिन इसमें से जो ए के एलिमेंट है वो हटा दो। अब यहाँ पे 2 है तो इसको हटा देते हैं, 4 है इसको भी हटा देते हैं, और क्या है, नहीं है कुछ, बस 6 और 8 बचा, तो ये हमारा 6 और 8 आ गया। इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या आएगा, से फिर से ए है, ये बी है, तो ये वाला पोर्शन बी में से ए वाला हटा देंगे, इस पोर्शन को हम बोलेंगे बी माइनस ए, ठीक। ये भी जब क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा क्लियर, वैसे मैंने एग्जाम्पल से क्लियर कर दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लास्ट टॉपिक हमारा ये आज की क्लास का, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द यूनियन ऑफ सेट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन कराएंगे, वही होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, इसको ये वाला सिंबल है ना, जो ये वाला, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सेट्स का सिंबल है ये, ठीक है। तो इसका क्या होएगा, ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल्स टू क्या बोला, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए, क्योंकि यूनियन है, यूनियन आता है तो सब कुछ आता है। और हम यहाँ पे ए सिमेट्रिक बी को हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में तो कॉमन पार्ट आ जाता है ना, इसीलिए हमें यहाँ पे सिर्फ यूनियन की बात करनी है। चलो इसको भी एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सो सपोज हमारे पास ए है 1 2 4 5, बी है 2 5 8 9, देन ए माइनस बी निकालेंगे। पहले क्या आएगा, इसमें से बी के एलिमेंट्स हटा दिए, 1 और 4 आ जाएंगे। बी माइनस ए निकालेंगे, इसमें से ए वाले एलिमेंट हटा दिए, 8 और 9 आ गए। अब इनका क्या है, ए सिमेट्रिक बी निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दोनों का यूनियन है, यूनियन दैट मीन्स सारे आएंगे, 1 बी 4 बी 8 बी 9 बी आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी डाउट हो आपका तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को। आज जितनी भी डिफाइंस थी मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दी है। कुछ फिर भी कुछ भी समझना है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।